नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका विमला की रसोई में। मैं लाई हूँ नवजात शिशु के लिए बहुत ही आसान सा टेस्टी सा पाउडर, जिसको खाकर बच्चे रहेंगे पेट की तकलीफ़ से दूर और दिन भर रहेंगे तरोज़ादा खुशियों से भरपूर। दादी नानी का आजमाया हुआ रामबाण नुस्खा, जो केवल घर की चीज़ों से ही बनाया जाएगा। एक दो चीज़ें इसमें मैंने ऐसी डाली है जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। एक एक करके हम सारी चीज़ों को भूनेंगे। तो गैस पे मैंने लो मीडियम पे फ्राई पैन पहले ही रख दिया था। फ्राई पैन हल्का गर्म हो गया है तो इसमें डालिए मैंने 4 काली इलायची, 25 ग्राम हरी इलायची। इलायची को एक साथ भूनेंगे ताकि इसकी नमी निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इलायची हल्की सी भुन गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम और चीज़ें भून लेते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने साबित सौंफ। सौंफ को भी हम हल्का भूनेंगे ताकि इसकी भी नमी निकल जाए। सारी चीज़ें हमें लो फ्लेम पे ही भूननी है, फ्लेम तेज़ नहीं करनी, नहीं तो फटाफट ये जल जाएंगी। तो लीजिए सौंफ मैंने भून के निकाल लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने खसखस डाली है फ्राई पैन में। अब गैस की मैंने फ्लेम बंद कर ली है क्योंकि खसखस में ज़्यादा नमी नहीं होती है, तो उसको मैंने भून के निकाल लिया है। अब डालेंगे 1 टीस्पून साबित जीरा। साबित जीरों को भी हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो लीजिए भुन गया साबित जीरा, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसके बाद है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वाविल और वावणग। वाविल और वावणग दोनों आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। ये वाविल है, ये एप्रिकॉट के बीज होते हैं जो बच्चे को खांसी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। तो इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है ताकि इसकी भी नमी निकल जाए। सारी चीज़ें मैंने भून के इसलिए डाली हैं ताकि एक बढ़िया सा फाइन पाउडर तैयार हो। जब बच्चे को हम खिलाएं तो वो मज़े लेके खाए। ये वावणग है, ये भी मैंने 25 ग्राम लिए हैं। इसको भी लो फ्लेम पे हम हल्का सा भूनेंगे। लेकिन जैसे ही वावणग हम फ्राई पैन में डालेंगे तुरंत हम गैस बंद करेंगे, क्योंकि फ्राई पैन गर्म होगा तो उसमें आराम से ये भुन जाएंगे। तो लीजिए वावणग भी हमने भून लिए हैं। तो अब हम पाउडर बनाना शुरू करते हैं। तो हरी इलायची है, उसको मैं छील लेती हूँ। हरी इलायची की छिक्कल हम अलग करेंगे और दाने हम अलग करेंगे, क्योंकि जब हम पाउडर बनाएंगे तो उसमें इलायची की छिक्कल का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल उनके बीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सारी इलायची मैंने छील के दाने निकाल लिए हैं। ये वावणग है, इसको भी मैंने कपड़े पे रख लिया है। मैं दिखाती हूँ वावणग कैसे होते हैं। ये है वावणग, छोटे छोटे काली मिर्च की तरह दाने होते हैं। इसको फैलाकर हम बेलन से इसको प्रेस करेंगे ताकि इसकी छिक्कल अलग हो जाए और महीन महीन दाने अलग हो जाए। वावणग का जो बीज होता है, जो बेसल सीड्स होता है, उसी की तरह ही महीन होता है। तो इसको हमें न पीसना है न कूटना है, इसको बेलन की सहायता से हमें छिक्कल अलग करनी है। तो बेलन से मैंने इसकी छिक्कल अलग कर ली है। तो वावणग को अब डालेंगे चलनी में ताकि इसका पाउडर अलग हो जाए। जब इसको हम सूप में छानेंगे तो इसकी छिक्कल भी अलग हो जाएगी। तो पाउडर हमने अलग कर लिया है छिक्कल का। अब मैंने इसको सूप में डाला है, तो इसमें जो बची हुई छिक्कल है वावणग की, वो भी हम अलग कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत छिक्कल रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, वो पीसने में निकल जाएगी। लेकिन हमें ज़्यादा छिक्कल इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो वावणग की मैंने छिक्कल निकाल ली है। अब इसके मैं आपको बीज दिखाऊंगी, देखिए कितने महीन बीज है। तो सारे छिक्कल लगभग निकल गई है, हल्के हल्के से बीज रह गए हैं। ये देखिए कितना महीन बीज है, बिल्कुल एकदम बेसल सीड्स की तरह लग रहा है। ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा होता है। ये वावल के सीड्स हैं, उस समय मैंने भुने में दिखाते, अब मैं हाथ में रख के दिखा रही हूँ। और इलायची की छिक्कल जो हमने अलग कर ली है उसको निकाल लेते हैं। वो चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी सब्जी में, क्योंकि हमें इस पाउडर में बीज चाहिए इलायची के। तो चलिए अब इसका हम बनाएंगे पाउडर। तो मिक्सी के जार में डालेंगे हम वावणग, उसके बाद डालेंगे हम इलायची के बीज, और जो चीज़ें हमने भून ली हैं वो भी एक साथ इसमें हम डाल लेते हैं। तो लीजिए खसखस मैंने डाल ली, सौंफ, जीरा और वावल के सीड्स,
मैंने मिश्री ली है 50 ग्राम। मिश्री को पहले कपड़े पे अच्छी तरीके से इसको कूटेंगे ताकि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं और धागा अलग हो जाए। और पुदीने की टिक्कियाँ भी ली है मैंने 20। ये पुदीने की टिक्की है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसके भी हम, ये थोड़ी हार्ड होती है, इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे फिर डालेंगे ताकि पाउडर हम जब बनाएं तो मिक्सी में आसानी से पिस जाए। सारी चीज़ों को पीस लिया है। अब मैं इसको आपको उंगली से दिखाऊंगी कितना फाइन पाउडर बन गया है। ये देखिए कितना महीन है, हमें ऐसा ही पाउडर चाहिए। तो इस पाउडर को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो सारा पाउडर मैंने बाउल में निकाल के रखा है। एक मैंने दूसरी बाउल ली है, उसके ऊपर रखूँगी कपड़ा। ये कॉटन का महीन कपड़ा है, आप जारजट का कपड़ा भी ले सकते हैं। और कपड़े के ऊपर रखेंगे हम चम्मच से 1 चम्मच पाउडर पिसा हुआ और उसको बड़ी सावधानी से और आराम से हम इसको छानेंगे। क्योंकि छोटे से बच्चे के लिए हम बना रहे हैं तो कोई भी इसमें बड़ा दाना ना रहे, इसलिए इसको कपड़े से छानना ज़रूरी है। ये देखिए कितना बढ़िया सा पाउडर छन के आ गया है। थोड़ी मेहनत लगेगी, 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको छानने में, लेकिन छानना ज़रूरी है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपसे, इसमें नेट के कपड़े का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। कॉटन का महीन कपड़ा हो या फिर जॉर्जेट का हो, उससे आप इस पाउडर को छानें, जिसे हम कपड़ छन भी कहते हैं। तो बच्चे को खाने में दिक्कत नहीं आएगी। महीन पाउडर होगा, चुटकी पर पाउडर उसकी जीभ पे हम रखेंगे और बड़े आराम से मज़े लेके चाट चाट के खाएगा। दिन भर रहेगा स्फूर्तिदायक और खुश, क्योंकि पेट की सारी समस्या इसी पाउडर से दूर हो जाएगी। वो ना ही सीले, 2 से 3 घंटे में पाउडर छन जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए हमें महीन पाउडर चाहिए। तो बच्चे को दिन में 2-3 बार आप चुटकी भर पाउडर उसकी जीभ पर रखेंगे तो वो मज़े से खाएगा। तो पेट की जो समस्या होगी, गैस की प्रॉब्लम है या बच्चे को पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी आप इसको आराम से खिला सकती हैं। बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ में इसको माँ भी खा सकती है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक बात और है, अगर बच्चे को आप रूखा पाउडर नहीं खिलाना चाहती हैं, 1 टेबल स्पून ले माँ का दूध या गाय का दूध, उसमें 1/4 चम्मच पाउडर मिक्स करें और बच्चे को पिलाएं, तो भी बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दादी नानी का रामबाण इलाज है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।